हे एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर श्वेता भारती हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ फिर से। और आज की वीडियो का टॉपिक है एफएमजी सॉल्यूशन बुक, जो हमें यूज़ करनी चाहिए एफएमजी प्रिपरेशन के लिए या नहीं यूज़ करनी चाहिए, और उसके वो कितनी यूज़फुल होती है अगर हम उसको प्रिपरेशन में इंक्लूड करते हैं। तो मैं उस बुक के बारे में आपको बताती हूँ। एफएमजी सॉल्यूशन बुक जो है वो डॉक्टर दीपक मारवा, डॉक्टर सिराज अहमद की बुक है, जिसमें वो एक एमसीक्यू बुक है जो ऑफलाइन सोर्स की तरह यूज़ हो सकता है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। और उसके साथ ही उसका सॉल्यूशन एंडिंग में हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस खत्म होने के बाद उसके एंडिंग में उसका सॉल्यूशन उन्होंने दिया है। प्लस उसके साथ वो अभी एमसीक्यू प्रैक्टिस मतलब पेपर्स भी होते हैं वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। और उसमें उन्होंने कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट्स भी अभी इंक्लूड करके दिए हैं। न्यू वर्जन्स में क्लिनिकल एस्पेक्ट्स है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, वो सब कुछ उसमें उस बुक में इंक्लूडेड है। और वो एक ऑफलाइन सोर्स, मैंने जैसे पहले बताया, वो एक ऑफलाइन सोर्स है एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, एफएमजी के लिए। उसमें एक मुझे प्लस पॉइंट लगता है उस बुक में कि उन्होंने उस बुक के एंडिंग में एक लास्ट मिनट रिवीजन के पॉइंट्स दिए हुए हर सब्जेक्ट के। तो वन लाइनर पॉइंट्स है वो, जैसे क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन और आंसर ऐसे वन लाइनर फॉर्म में उन्होंने बना के दिया हुआ है। तो वो एक मुझे बहुत इंप्रेसिव चीज़ लगी, बिकॉज वो वन लाइनर से क्या होता है, जितने हम लोग उसको पढ़ते हैं, जितनी बार हम लोग उसको पढ़ेंगे उतनी बार वो पूरा का पूरा टॉपिक हमारा रिवाइज होता है। तो उसके किसी भी एस्पेक्ट में क्वेश्चन आए, हम लोग उसको किसी हद तक टैकल कर सकते हैं। तो ये एक उस बुक का प्लस पॉइंट है। सेकंड थिंग, उस बुक में प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज इंक्लूडेड होते हैं। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स, स्पेशल मिसलेनियस टॉपिक्स पे भी ध्यान दिया जाता है, और सेक्शन वाइज उसमें एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको दिए होते हैं। और एक और चीज़ उसमें है कि जो उसका सोल्यूशन होता है वो मेरे हिसाब से कंसाइज येट क्लियर है। मतलब वो बहुत थोड़ा सोल्यूशन, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत थोड़ा होता है, बट उसमें आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। उन्होंने अब चार जो भी जो सोल्यूशन में चार ऑप्शंस होते हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिससे कि आपको रूल आउट करने का आपको ट्रिक समझ आएगा। और जो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन एक क्वेश्चन का होता है वो कुछ 7-8 लाइनों का होता है। प्लस उसके अंदर टेबल्स है, एक्सप्लेनेटरी टेबल्स है, कुछ रिमेंबर करने के हैक्स बताए हुए। तो मेरे अकॉर्डिंग ओवरऑल ये जो बुक है ये एक पूरा का पूरा पैकेज है, अच्छा सोर्स है। वो कितनी भी ट्रिकी एग्जाम हो, वो आपको ऑफकोर्स वो रोड क्रॉस करने में बहुत मदद हो सकती है उसकी। तो वन ऑफ द सोर्स आप इसको इंक्लूड कर सकते हो एज अ ऑफलाइन सोर्स। ये बहुत अच्छी मेरे अकॉर्डिंग बुक है, क्योंकि इस बुक के बारे में बात करते वक्त भी मुझे नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, बिकॉज मैंने जो अपनी फर्स्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, एफएमजी पर से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उस टाइम मेरा फर्स्ट कंपेनियन यही बुक थी। तो मैं इस बुक के साथ कुछ इमोशनली जुड़ी हुई हूँ। जब भी इस बुक की बात आती है मैं हर किसी को ये बुक रिकमेंड करूँगी, बिकॉज उस बुक में मैंने जैसे पहले बताया कंसाइज एट क्लियर उसमें मटेरियल दिया हुआ है। तो कोई भी इसमें मतलब ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होता है, कुछ भी क्वेरी नहीं होती है कि अरे यहाँ पे ये ऐसे दिया है, वहाँ पे कुछ अलग दिया है। ऐसे कुछ हमें डाउट्स उस बुक को यूज़ करते हुए मुझे तो नहीं आए थे। तो आई होप आप लोगों को भी यही ओपिनियन होगा। तो ये एक इसकी बात होगी। एंड सेकंड थिंग, उसमें जो एलएमआर दिए होते हैं उस एलएमआर एक सेक्शन की वजह से मुझे ये बुक काफ़ी इंप्रेसिव लगी थी। जब मैंने सबसे पहले ये बुक स्टार्ट की थी तो मैंने एनाटमी से ऑफकोर्स स्टार्ट किया था। तो वो जो सॉल्यूशन था एनाटमी का पढ़ के, तो उससे मेरा एनाटमी पढ़ने का एक फोबिया काइंड ऑफ था। मुझे 3 सब्जेक्ट्स के लिए मुझे फोबिया था, एनाटमी, फिजियो और बायोकेमिस्ट्री। तो इन तीनों का काइंड ऑफ वो मेरा फोबिया दूर हो गया जब मैंने वो बुक यूज़ की थी। और ऐसा नहीं है कि मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न अभी चेंज हो रहा है। एग्जाम में क्लिनिकल एस्पेक्ट ज़्यादा इंक्लूड किया जा रहा है। कभी कभी एग्जाम में वो 10 to 12 लाइन्स के क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी एक ही लाइन में ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इस साल था। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि ये बुक कहीं पे कम पड़ जाती है इन सारे एस्पेक्ट्स में। वो सॉल्यूशन जो एक्सप्लेनेशन उसका दिया होता है वो आपको हर एस्पेक्ट से प्रिपेयर कर देता है। तो 1 लाइनर क्वेश्चन हो, वो 10 लाइन्स का क्वेश्चन हो, वो कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन हो, मुझे इस बुक ने अच्छे से प्रिपेयर कर दिया था। मैं कितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस को फ्यूचर में हैंडल कर सकूं। और 3 सब्जेक्ट्स तो मैं सोलली इस पर डिपेंड थी। ऑफकोर्स मैंने पूरी बुक यूज़ की थी, पूरी बुक मैंने सॉल्व की थी, बट 3 सब्जेक्ट्स के लिए मैं सोलली इसी बुक के ऊपर डिपेंड थी। और इस बुक ने मुझे सच में बहुत हेल्प की है। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद हो पाए, तो आप भी इस बुक को यूज़ करो। और इस बुक को मैं रेकमेंड करती हूँ आप सभी को जो ये वीडियो देख रहे हैं, या जिनको ये क्वेरी है कि अभी एफएमजी सॉल्यूशन सच में यूज़फुल है कि नहीं। तो येस, ये बुक यूज़फुल है, और अगर आप इसको अच्छे से अपने स्टडी मटेरियल में इंक्लूड करोगे तो ये बुक ऑफकोर्स आपको स्कोर तक लेके जाने में मदद करेगी। तो यही मेरा ओपिनियन था एफएमजी सॉल्यूशन के लिए। और आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी, और आपको अच्छी भी लगेगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि उनका भी स्टडी मटेरियल को लेकर जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। आपको अगर कुछ भी लगता है कि इस वीडियो में एडिशन होनी चाहिए थी या कुछ चेंजेस होनी चाहिए थी, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आगे फ्यूचर में कौन कौन सी वीडियो मेरे चैनल एक्सपेक्टेड है वो भी आप बता सकते हो। उन टॉपिक्स में मैं ज़रूर बात करूँगी। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।